एक जवान बेटी कई महीने बाद इस अपने हॉस्टल कहते जहां रहा जाता है, वहां से वो स्टेशन आई, पिता लेने आया है। 45-50 वर्ष का पिता है, 20-22 वर्ष की बेटी। दौड़ करके ऐसे गले लगे और अपनी बेटी गले लगा के माथा सूंघ रहा है, चूम रहा है। दूसरा आदमी जिसके मन में मलिनता है वो क्या देखेगा है? अगर वो इस संबंध को नहीं जानता है, इस भाव का परिचय नहीं जानता है, तो वो दोष दर्शन कर सकता है। तो पर जवान शरीर है, स्त्री शरीर जवान है, गले लगा रहा है, चूम रहा है, पर किंचन मात्र विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भाव है। कौन सा भाव? वात्सल्य, मेरा बच्चा। वो तो कोई राक्षस ही होगा जहां भाव ऐसे बिगड़े। एक प्रकृतिजन्य शुद्ध भाव में कितनी निर्विकारता है। जिन अंगों के देखने से भाव बिगड़ जाता है, नर्स उन्हीं अंगों की रोज सेवा कर रही। ऑपरेशन हुआ उसकी सेवा, क्या उसको काम आ जाएगा क्या? भाव है, ये मरीज है और मुझे सेवा करना इसका परम धर्म है, वहां कई विकार नहीं आएगा। छोटे छोटे आप प्रकृति राज्य में देखो, जहां थोड़ी सी शुद्धता भाव की हुई तो वहां विकार का प्रवेश नहीं होता। तो चिदानंद राज्य में भला इस विकार का कहीं प्रवेश हो सकता है क्या? जैसे कोई स्त्री पुरुष हंस रहे हो, मिल रहे हो, आप उस दृश्य को देखें तो काम आ जाएगा? आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो आ जाएगा, निश्चित किया जाता है नहीं देखना। लेकिन आपके बेटे का ब्याह हुआ हो और नई बहू, नया बेटा, आप स्वयं सब उसकी व्यवस्था किए और दोनों बैठे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो आपको विकार आ जाएगा। आप भगवान से कहोगे, प्रभु आज जीवन का सुख दे दिया, हमारे दोनों बच्चे ऐसे खेले, ऐसे सुखी। वहां विकार की गुंजाइश है क्या? विकार तो बहुत राक्षस है स्वभाव का, वो जो ऐसे भाव में माता पिता को विकार थोड़ी आएगा। सोचो, एक लौकिक भाव में काम क्रीड़ा के समय भी, दृष्टि होने पर भी उसके अंदर काम विकार नहीं है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है और वो आशीर्वाद दे रहा है, मेरे दोनों बच्चे ऐसे सुखी रहे, ऐसे खेलते रहे। साधारण भाव में आप देखो, असाधारण जो इस प्रकृति राज्य से ही अतीत है, उसमें कई काम। श्री कृष्ण, वो उनका चिंतन, उनका आलिंगन, उनकी मुस्कुराहट और काम, सवाल नहीं उठता। शब्द कोश में शब्द तो वही है ना। जैसे आलिंगन, तो पुत्री का आलिंगन कर रहा है पिता, भाई बहन का आलिंगन कर रहा है, कामी कामिनी का आलिंगन कर रहा है। तीनों आलिंगन शब्द में हैं, लेकिन बड़ा अंतर है ले? ऐसे आलिंगन, प्रकृति राज्य का आलिंगन और परमात्मा राज्य का आलिंगन, बड़ा अंतर है। पर अब जब हमारे अंदर वो पावर नहीं है, परमात्मा चिंतन के वृत्ति नहीं है, तो हमको लगेगा कि आलिंगन शब्द मतलब वो इसी राज्य में विचरण करेगा। इसलिए काम और दिव्य काम वो महाप्रेम है और ये मलिन वासना है। ये इंद्रियों जन्य मलिन वासना की क्रीड़ा है और वो दिव्य प्रेम, पवित्र प्रभु के प्रति जो वो पवित्र प्रेम है। आप ऐसे ही समझ लो, ऐसे मिठाई खाओ मिठाई और वही मिठाई प्रभु को समर्पित कर दो, तो ऐसे इतने के लिए ललचाता है मन, कोई भी हो, जरा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वही मिठाई है जो पूरी दुकान खरीद के खा सकता है। वो आदमी हाथ जोड़ के कहते थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वो प्रसाद हो गया, प्रभु से वो मिठाई जुड़ गई तो इतनी महिमा हो गई कि इतना कण मिलने पर हृदय में एक आह्लाद, इतनी वही मिठाई है। और वो मिठाई और प्रसाद मिठाई में बहुत अंतर हो गया, भाव बदल गया ना। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि शब्दकोश इधर के ही है, लेकिन जब वो उधर गए शब्दकोश, वो सब दिव्य हो गए, और इधर आए तो वो सब मलिन हो गए। ये अंतर समझ पा रहे हैं आप? जैसे अंधकार और तेज, ऐसे ही काम और दिव्य काम में